तो देखो यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री, क्या ही मिनरल एसिड का यूज होता है। तो नंबर वन, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट। फर्टिलाइजर्स में अमोनियम सल्फेट होता है प्रेजेंट, मतलब अमोनियम सल्फेट है तो एसिड का यूज होगा ही होगा, है ना। अब एसिड पर यहाँ पे अमोनियम सल्फेट है तो ये क्या है, सॉल्ट है ना, सॉल्ट है। तो सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड का रिएक्शन करवाने से, मेटल कार्बन या मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ करवाते हैं तो उधर सॉल्ट बनता है, एंड दिस इज सॉल्ट। तो ये सॉल्ट कहाँ से आया, एसिड से आया। तो अल्टीमेटली एसिड का यूज हुआ फर्टिलाइजर बनाने में। ओके, पेंट्स में, डाइज में, केमिकल्स में, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड, तब वहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है डिटर्जेंट। वहाँ पे देखेंगे कि एसिड का किस तरीके से यूज़ होता है। एक्सप्लोजिव्स और कार बैटरीज, जितने भी चीज़ हैं इनमें एसिड्स का खूब भर भर के यूज़ होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड का बात करें तो ये तो यूज़ होता है तुम्हारा, ये भी सेम जैसे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, तो नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में आता है। हमारा नाइट्रिक एसिड भी वही अमोनियम नाइट्रेट, और साथ में नाइट्रिक एसिड का हम लोग यूज़ करते हैं एक्सप्लोसिव्स, बम बनाने में, है ना। धमाका करने के लिए जो चीज़ चाहिए एक्सप्लोसिव्स, उसको बनाने के लिए हमें नाइट्रिक एसिड का ज़रूरत होता है। और एक्सप्लोसिव कौन सा एक्सप्लोसिव, खास करके टीएनटी। ये क्या होता है, टीएनटी ट्राई नाइट्रोटॉलिन होता है। ये एक तरह का समझ सकते हो कि वो जो एक्सप्लोसिव होता है उसका एक पार्ट है, ये उसी का उसका नाम है, ठीक है। डाइज प्लास्टिक्स, इसमें भी है तुम्हारा डाइज प्लास्टिक्स, दोनों ही एसिड्स यूज़ करते हैं। नंबर थ्री, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज़ है, ये भी तुम्हारा मतलब कि ये जो यूज़ इसको करते हैं हम लोग खास करके रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं ऑक्साइड्स को। ऑक्साइड्स फिल्म्स फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स। स्टील ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है ना, हम लोग जैसे स्टील का ऑब्जेक्ट है, हम चाहते हैं कि वो ख़राब जल्दी ना हो तो उसके ऊपर पेंट किया जाएगा। लेकिन पेंट से पहले अगर मान लो पेंट नहीं भी करना है, हम चाहते हैं कि वो चमकदार दिखना चाहिए, क्योंकि पेंट कर देंगे तो फिर उसमें पेंट आ जाएगा ना, पेंट का कलर आ जाएगा, अंदर का जो मेटालिक पार्ट होगा वो तो ढक जाएगा। हम नहीं चाहते हैं ढकना, और साथ में हम ये भी नहीं चाहते कि वो मॉइस्चर हवा के साथ रिएक्ट करे और जंग लग जाए, उसमें रस्टिंग हो जाए, हम नहीं चाहते हैं। सो वी हैव टू डू गैल्वनाइजेशन, है ना। गैल्वनाइजेशन इज अ प्रोसेस टू प्रोटेक्ट, है ना, इज अ प्रोसेस। एक लेयर हम लोग लगाते हैं जिंक का पहले तो उसको मेल्ट करते हैं, ठीक है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है जिंक, और वो जिंक को अप्लाई करते थे एज अ कोटिंग, है ना। जैसे मान लो ये मान लो जैसे ये देख सकते हो, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड ये मान लो कुछ मेटालिक है, लोहा का है, हम इसके ऊपर पेंट कर देंगे, जिंक का पेंट कर देंगे, जिंक कोटिंग कर देंगे, तो हम बोलेंगे क्या हुआ, हम बोलेंगे गैल्वनाइजेशन हुआ। तो व्हाट इज गैल्वनाइजेशन, तो एक जिंक जो प्रोसेस है जिंक कोटिंग का ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, स्टील, ये सारे चीज़ों पे, तो इसको गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। तो HCl जो एसिड होता है उसको एक तरीके से कह सकते हो साफ करने के तौर पर काम आता है ना। साफ करने के लिए गैल्वनाइजेशन करना है, पर उसको साफ तो पहले करोगे ना, तो HCl से करोगे। आ गया बात समझ में। तो HCl का यूज़ करते हैं हम लोग वो ऑक्साइड हटाने के लिए स्टील ऑब्जेक्ट से पहले, किससे पहले, गैल्वनाइजेशन करने से पहले, है ना। जिंक कोटिंग करने से पहले HCl से धोते हैं स्टील को, है ना, एक तरीके से ये समझ सकते हो। एंड ऑल्सो रिमूविंग स्केल डिपॉजिट्स फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स। बॉयलर्स का मतलब क्या होता है, जो बॉयलर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारा चीज़ जम जाता है, एक तरीके से रस्ट वस्ट कह सकते हो या फिर इम्प्योरिटीज़ कह सकते हो, वो चीज़ जो गंदा कर दिया है बॉयलर्स के अंदर, तो वो स्केल कहलाता है, ठीक है। जैसे जो डेंटिस्ट होते हैं ना, वो बोलते हैं कि स्केल हटाना पड़ेगा, मतलब दांत में ना कुछ जम जाता है येलोइस, उसको टार्टर भी बोलते हैं, कैलकुलस भी बोलते हैं, स्केल भी बोल सकते हैं। स्केलिंग करना मतलब वो अंदर जो दांत के पीछे जमा हो गया है उसको हटाते हैं। तो इन द सेम वे हमारे जो बॉयलर्स होते हैं उनके अंदर भी उसी तरीके से कुछ जमा हो जाता है गंदा पार्टिकल, तो HCl डाल दो, सेक कर दो, और कुछ प्रोसेस होता होगा। अल्टीमेटली हमें यहाँ पे सिर्फ ये जानना है कि वो स्केल को हटाने के लिए HCl का यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में, तो ये है, ठीक है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अलग अलग यूजेस है। तो एक एक दो दो याद रख लेना। वो
प्लास्टिक पेंट डाइज यार कॉमन है तुम्हारा सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक में, है ना। और दोनों को फर्टिलाइजर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बस HCl का अलग है कि धोने के लिए यूज़ करते हो, स्टील और आयरन वायरन के ऊपर पहले साफ करने के लिए गैल्वनाइजेशन प्रोसेस है पहले। सिंपल, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही लाइन याद रखना है, बस हल्का फुल्का याद रखो, अपने से लिख लोगे। ओके